हाय एवरीवन, दोबारा से मैं वेलकम करना चाहता हूं आज के इस फ्रेश सेशन में। और सभी लोगों का जो कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से या अदर जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी का आज वेलकम करना चाहता हूं। आज नवंबर का पहला संडे है और बहुत सारी चीजें, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हमारे हेल्थ चैलेंजेस भी बदलेंगे और हमारे नए नए टाइप के इश्यू जो हेल्थ के हो सकते हैं, उन सारी चीजों पे आज हम फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या आज के लाइफस्टाइल के हेल्थ चैलेंजेस हैं। ये सेशन उसी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो जल्दी से अपना यूट्यूब का लिंक जो है वो मेरा डॉक्टर विक्रांत नरवाल के नाम से यूट्यूब का एक चैनल है, उसको अपनी टीम में इस लाइव स्ट्रीम को अपनी शेयर कीजिए और जल्दी से अपने टीम मेट्स को बोलें कि इससे कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपकी पर्सनली हेल्थ चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में। क्योंकि आज जो चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ से, अपनी खुद की लाइफ से आपके जुड़े होंगे, आपके खुद के चैलेंजेस होंगे और आपकी टीम में वो चैलेंज हो सकते हैं। और अपने बिजनेस में जब आप इसमें बिजनेस की बात करेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी इस सेशन से आप सीखने वाले हैं जो आपको बिजनेस में काम आने वाली है, जो आपकी सेल बढ़ाने वाली है, जो आपका पे आउट बढ़ाने वाली होगी, राइट। सो आज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक का नाम है हेल्थ चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट। उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है और हेल्थ चैलेंजेस क्या है और किस कारण है, कौन से किस टाइप के हैं और कैसे कैसे वो आते हैं, कैसे कैसे उनको मैनेज करना, ये सारी बातें आज के सेशन में मैं डॉक्टर विक्रांत आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं सबसे पहले फिर से आप लोगों का वेलकम करने वाला हूं इस सेशन में। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और अपनी टीम को मैक्सिमम लोगों को बोलें इस आज के सेशन में जुड़ने के लिए। सो सीधे हम बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, हेल्थ चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, राइट। व्हाई, व्हाट एंड हाउ, इन तीनों चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आज जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं हमारे, आज की सदी के आज के जो हेल्थ इशू हैं हमारे, उनके पीछे बेसिक से रीजन क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरी वरी एंड करी, कि हमारा बिजी लाइफ, बहुत बिजी अपने आप में रहना, फास्ट लाइफस्टाइल, कंपटीशन में बना रहना, वर्कलोड होना, हमेशा हरी में रहना। और हरी की वजह से, यानी कि इतना बिजी हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे रेस्ट कर पाता है, जिसके कारण कई बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज हेल्थ चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं। पिछले डिकेड से मैं बात करूं, पिछले 2 डिकेड से एकदम से लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हमारे डिजीज का बर्डन है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का बर्डन है, वो भी चेंज हो गया। वो भी अलग अलग टाइप की डिजीज आप देख रहे हैं, डिसऑर्डर आप देख रहे हैं जिंदगी में आ रहे हैं। सो हरी वरी, यानी कि बहुत ज्यादा चिंताएं, करियर के बारे में चिंताएं, अपनी हेल्थ के बारे में चिंताएं, वो अपनी फैमिली के बारे में चिंताएं, हरी वरी एंड करी। क्योंकि वरी क्या, आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो आपको इतना अपडेट रखता है कि आपको इतना सचेत रखता है। जैसे कि आप अफवाहें देखते हैं, कोरोना की सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, या बहुत सारी ऐसी अफवाहें चलती रहती है जो हमारे ब्रेन को हिट करती रहती हैं और कंटिन्यू हमें एक, हमारी चेतना नहीं जगाती, हमारी एक तरीके की वरी को बढ़ा रही है। करी यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं, उस फूड का भी जो बेसिक न्यूट्रिशन है उसको छोड़ के हम चूज कर रहे हैं फ्लेवर को, हम चूज कर रहे हैं ऐसी चीजों को जो हमारी टंग के लिए अच्छी है, जो हमारे मूड के लिए अच्छी है, बट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं वो इतनी कारगर नहीं है, इतनी न्यूट्रिशियस नहीं है जितनी की पहले की लोगों की होती थी। देखिए सॉरी, आज की जनरेशन के पास नॉलेज बहुत बढ़ गई है, सबके पास न्यूट्रिशन की नॉलेज है, हर किसी के पास सोर्स ऑफ नॉलेज गूगल आपके पास है, आपके पास एक ऐसी मोबाइल डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप कुछ भी नॉलेज गेन करना चाहें तो आप आराम से यूट्यूब और गूगल के माध्यम से उस नॉलेज को विद इन अ मिनट आप ले सकते हैं। बट नॉलेज बढ़ी है, पर हेल्थ के बारे में नॉलेज बढ़ी है, पर हेल्थ का जो स्टेटस है वो डाउन हुआ है। हमारी जो हेल्थ है वो डाउन हुई है। पहले के लोगों के पास हेल्थ की नॉलेज कम थी, पर उनके पास हेल्दी बॉडी ज्यादा थी, उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा था। आज हमारे पास नॉलेज ज्यादा है पर हेल्थ का स्टेटस क्या है, हेल्दी बॉडी क्या है, वो कम है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं साइंस ने, कहीं ना कहीं नॉलेज ने हमें अपडेट तो किया है, और उसके विपरीत देखा जाए
तो हमें सिक भी किया है, इल भी किया है, यानी कि हमारे से पहली जनरेशन जो थी, हमारे जो फादर या ग्रैंड फादर की जो जनरेशन थी या उनकी उसकी जनरेशन थी, तो उन जनरेशन में आज की जनरेशन में इतना है, पहले के लोग ज्यादा हेल्दी थे, कम नॉलेज वाले थे, आज के लोगों के पास नॉलेज ज्यादा है पर हेल्दी कम है। सो ये हमारे लिए वार्निंग भी है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है, नॉलेज जो है, वो हमें आज हेल्दी रखने में नाकाम साबित हो रही है, जो कि पहले के लोगों के पास नॉलेज ना होते हुए भी वो अपने आप को हेल्दी रखते थे। आइए जानते हैं ये सारी चीजें कैसे 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 बदली और क्या क्या चेंज आए, जिसकी वजह से आज नॉलेज होने के बाद भी हम कंटिन्यू, हमारा हेल्थ का जो स्टेटस है, जो कंटिन्यू जो हमारी बॉडी की हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, वो कम हो रही है एज कंपेयर टू द पास्ट जनरेशंस, राइट। उन्हीं सारे पहलुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं और इन तीनों चीजों को मैं मिला हूं, हरी वरी करी। दीज आर द मेन रीजन बिहाइंड द टूडेज हेल्थ चैलेंजेस। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो आज नॉलेज होने के बाद भी हमारे पास आज अच्छी हेल्थ नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है। टाइम मैटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो आप चीजें देख रहे हैं स्क्रीन पे, टाइम है, टाइम का क्या रोल है हमारी हेल्थ में, टाइमिंग का क्या रोल है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है। आज जो अलग अलग टाइप के डिलीशियस फूड खा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के कारण उसका क्या रोल है, एक्सरसाइज एंड वर्कआउट का क्या रोल है, एजिंग, जो देखिए ये नेचुरल फैक्टर है कि हम हर किसी को यहाँ जो आया उसको जाना पड़ेगा, यानी कि वी आर कंटिन्यू डे बाय डे हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, हम ओल्ड होते जा रहे हैं और ये इसको रोका नहीं जा सकता, इसको स्लो किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एनवायरमेंट फैक्टर एंड अदर केमिकल्स, हमारी जिंदगी में जो पिछले 20 से 25 साल में जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं और जो केमिकल्स हमारे फूड में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक इन द लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफ जीने का तरीका है, जो नया तरीका है, उसके कारण हमारे हेल्थ इशू में क्या क्या बढ़े हैं, ये सारी चीजें इन आने वाले सेशन में, यानी कि अभी हम कवर करने वाले हैं। टाइम मैटर्स का मतलब क्या है। देखिए, पहले के लोगों के पास भी 24 घंटे थे दिन में और आज के लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, यानी कि दिन की ड्यूरेशन नहीं बदली है, वही 24 घंटे पहले की जनरेशन के पास थे, वही 24 घंटे हमारी जनरेशन के पास है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट पहले के लोग उन 24 घंटे को कैसे यूज करते थे और आज की जनरेशन कैसे यूज कर रही है, दैट इज द मेन डिफरेंस। और उसमें मेन डिफरेंस में दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला, जो हमारी हेल्थ के लिए बड़ी चैलेंज आज के टाइम में आज के टाइम में उनके कारण हमारी जिंदगी जो है, हमारी हेल्दी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, उसके कारण हमारी जिंदगी में बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं। पहला जो टाइम मैटर्स में आपको डिस्कस करने वाला हूं, स्लीप साइकिल। देखिए, आज की जिंदगी और पहले की जिंदगी में मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आप भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा होता था। पहले के लोग क्या थे कि टाइम के अनुसार उठते थे, टाइम के अनुसार सोते थे, उनके पास कोई अलार्म की सुविधा नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, बट वो नेचर को अलार्म मानते थे, नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन शैली जीते थे। नेचर में क्या था, उनके लिए सूर्य जो था वो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस थी, उनके लिए सूर्य उनको गाइड करता था कि आप सूर्य से पहले उठे और ये सूर्य आज से पहले लास्ट भोजन खा लें। तो वो टाइम के साथ बड़ा ऐसा, मतलब मैं मानता हूं कि उनका सबसे बड़ा जो हेल्दी रहने का फैक्टर था कि वो टाइमली, जो उनका टाइम था, क्या खाते हैं ये मैटर नहीं करता था, कब खाते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी इंपॉर्टेंट है। बट हम आज क्या खा रहे हैं ये ज्यादा मैटर कर रहे हैं, इस पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस किस टाइम खा रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल में मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले का जो स्लीप साइकिल था, मैक्सिमम 8 बजे तक लोग सो जाते थे, 6 बजे 7 बजे सूरज अस्त होने के टाइम पे अपना खाना खाते थे और 7 से 8 बजे वो सो जाते थे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास वो उठ जाते थे। यानी कि उनका जो स्लीप साइकिल था वो एग्जैक्टली 8 घंटे का होता था, 8 घंटे का स्लीप साइकिल था। और 8 घंटे की वजह से क्या होता था कि उनका जो दिन में जो डैमेज हुआ था, जो बॉडी में वीकनेस आई थी, काम करने की वजह से जो एनर्जी कम हुई थी, वो पूरी तरह रिपीट यानी कि हील हो जाता था 8 घंटे में। इसलिए आज भी साइंस में बोला जाता है कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पहले के लोग बिल्कुल जो साइंस है हमारी बॉडी की और नेचर की जो कोऑर्डिनेशन, उसके अकॉर्डिंग जीते थे, 8 घंटे की नींद लेते थे। आज आप देखिए, आज हम किस टाइम पे सो रहे हैं, आज हम सो रहे हैं
रात के 12 बजे के आसपास। 10 बजे से पहले मुझे नहीं लगता कोई सोता होगा। वो दूर दराज गांव की अलग बात है, ओनली 10% लोग ऐसे होंगे जो 10 बजे से पहले सो जाते होंगे। मैक्सिमम लोग, हम इवन मैं भी 11-12 बजे अपनी मोबाइल डिवाइस में घुसे रहते हैं, तो हम एक अच्छी नींद नहीं ले पाते। और हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है, जो हेल्दी नींद वाला साइकिल है, वो अब 8 घंटे से घटकर 4 से 5 घंटे का रह गया कि हम हेल्दी स्लीप उसी टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे का जो हमारा लॉस है हेल्दी नींद का, एक डीप स्लीप का, उसके कारण हमारी बॉडी में चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारी बॉडी डेली की डेली अपनी रिकवरी नहीं कर पाती, यानी कि अपना साफ सफाई नहीं कर पाती बॉडी का, अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती। और हम 12 बजे 1 बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं? 8 बजे 9 बजे बिस्तर से जाते हैं। तब तक जो नेचर से हमें शक्ति मिलनी थी, जो सूर्य की पहली किरण से जो शक्ति मिलनी थी, जो ब्रेन को मैसेज मिलना था, वो हम ले नहीं पाते, जिसके कारण हमारा ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन आज बिगड़ा हुआ है। ये तो स्लीप साइकिल की बात हुई। दूसरी है टाइमिंग, जो है ईटिंग विंडो। पहले के लोगों की जो ईटिंग विंडो का मतलब है कि किस टाइम वो खाना खाते थे और किस टाइम तक वो खाली पेट रहते थे। लास्ट निवाला जो उनका होता था 6 से 8 बजे के बीच में होता था। 6 से 8 बजे के बीच में निवाला होता था और सुबह वो लगभग 6 से 8 बजे ही खाते थे। 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते थे, अपना छोटा मोटा काम करके वो अपना ब्रेकफास्ट तब करते थे। यानी कि जो उनका खाली पेट रहने का टाइम था, 12 से 14 घंटे डेली वो खाली पेट रहते थे। डेली 6 बजे खा, सुबह 8 बजे खा, 12 से 14 घंटे एवरेज उनका पेट खाली रहता था। आज अपने आप को आप सोच के देखिए, कितनी देर तक आपका पेट खाली रहता है। आज जो 12 से 14 घंटे पहले होता था, फास्टिंग पीरियड होता था 24 घंटे में से, वो घट के 8 घंटे का रह गया है। 8 घंटे ही हम खाली पेट रह पाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला निवाला हमने पता ही नहीं, रात को आपके साइड में चिप्स रखा है, आपके स्नैक्स रखा है, कॉफी रखा है, आप सोने के टाइम भी कुछ खाते रहते हो, उठते ही आपका मुंह जो खुलता है बिस्किट के साथ खुलता है, यानी कि स्नैक्स के साथ, टी के साथ खुलता है। यानी कि ओनली 8 घंटे हमारा पेट खाली है, जिसकी वजह से बड़ा जो चैलेंज आया है आज के लाइफस्टाइल में, डायबिटिक होना, शुगर की बीमारी होना, मधुमेह होना, और बिहार जैसे उधर एरिया में इसको चीनिया भी बोलते हैं। इस बीमारी ने, ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि हमारा पेट जो खाली है वो पहले 12 से 14 घंटे का होता था, आज वो 8 घंटे का रहेगा, जिसके कारण बॉडी का जो ग्लूकोज को रिसाइकिल करने का जो प्रोसेस था, वो उसको 12 से 14 घंटे मिलता था, तो आराम से पूरे ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेते थी। आज बॉडी को वो टाइम ही नहीं मिल पाता, वो अपने पूरे ग्लूकोज को, पूरे भोजन को पूरी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, वो बढ़ गया। इसी को तो हम डायबिटीज बोलते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, डेली आप जो लास्ट भोजन खाएं, उसका अगला भोजन जब करें, 12 से 14 घंटे का डिफरेंस रखना स्टार्ट कीजिए। 99.999% में आपको ये बताना चाहता हूं, आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। जो अभी तक की हमारी रिसर्च बताती हैं लोग कि हमारा फास्टिंग विंडो है, वो 4 घंटे कम होने की वजह से हमारी ग्लूकोज लेवल जो है एक्स्ट्रा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम डायबिटिक के डिसऑर्डर से ग्रस्त हो रहे हैं। और आज आने वाला जो प्रिडिक्शन है WHO का या अदर हेल्थ जो एजेंसी हैं, जो डाटा सर्वे करती हैं, कि आने वाले 2030 तक सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट जो होंगे वो इंडिया में होने वाले हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमारे लिए आने वाला टाइम बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा हेल्थ के लिए। तो इसलिए सजग रहें और अपने टाइमली खाना खाएं, टाइमली आप सोएं। इससे आप 80% अपने हेल्थ के चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। कब खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले जाना। कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या खा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, ओवर न्यूट्रिशन और हिडन हंगर। देखिए, पहले के पास, लोगों के पास ज्यादा फूड के सोर्सेज नहीं थे, ओनली स्टेपल फूड होता था, वही ट्रेडिशनल फूड होता था। और मैं आपको एक स्टडी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारा देहाती फूड, जो पहले के बुजुर्ग लोग हमारे खाते थे, वो मौसम के अनुसार खाते थे। आज मौसम के अनुसार नहीं, आज हम अपने मूड के अनुसार खाते हैं। आज ये खाने का मन है तो ये नहीं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, आज ये खाना है तो वो नहीं खाऊंगा। पहले के लोग क्या थे, मौसम के अनुसार अपने फूड को बदलते थे और मौसम के अनुसार खाते थे। आज हम अपने मूड के कारण खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो
सेलुलर लेवल, जो सबसे छोटी इकाई है बॉडी की, सेल जिसको बोलते हैं, सेलुलर न्यूट्रिशन जिसको हम बोल रहे हैं, सेल लेवल पे, डीएनए लेवल पे भी हमारे चेंज आया, और जिसकी वजह से आज कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून जैसी डिजीज बहुत बढ़ रही है लाइफ में। तो मूड के अकॉर्डिंग नहीं खाना है, मेरा सजेशन है मौसम के अकॉर्डिंग खाना है, हमारे ट्रेडिशनल फूड पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फूड, एज कंपेयर टू हाई प्रोसेस फूड। पहले लिमिटेड सोर्स से तो मौसम के अनुसार खाते थे, आज इतने अनलिमिटेड सोर्स, आज इतने आज पैक्ड फूड है आपके पास, हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है डिफरेंट डिफरेंट। आज अपने किचन में देखिए, आज अपनी पड़ोस वाली दुकान पे देखिए, कितने फूड के पैकेट आपको मिलने वाले हैं, कितना पैक फूड आपके पास है, कितने फास्ट फूड आपके पास अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम सिलेक्टिव हो गए हैं, अपने मूड के अनुसार ही भोजन को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने मौसम के अनुसार नहीं कर रहे। और ओवर न्यूट्रिशन, पहले क्या था, लोग अंडर न्यूट्रिशन मिलते थे, कमियां मिलती, आज ज्यादा, आज मोटापा बढ़ रहा है कि हम जो कैलोरी है वो जो आज आपको यदि एवरेज 2000 मान के चले, तो आज एवरेज से आप लगभग 40% कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और वो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं जो आपको नुकसानदायक है। वो सिंपल कार्ब जो आप ले रहे हैं, जिसको आप चीनी, शुगर बोल सकते हैं, जिसके कारण आप मैदा बोल सकते हैं, जिसमें कोई डाइटरी फाइबर नहीं, जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, वैसे कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब और डाइटरी फाइबर हमारी फूड से कम हो गए हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में आज डेली आती जा रही हैं, यानी ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा खाने की वजह से। और इसमें हो क्या रहा है, हिडन हंगर डेवलप हो रही है, ज्यादा खा रहे हैं फिर भी कमियां हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे बुजुर्गों में बहुत कम थी, हमारे अंदर ज्यादा है। वो उनके पास फूड के सोर्स कम थे, हमारे पास फूड के सोर्स ज्यादा है, हम ज्यादा खाते हैं फिर भी हमारे अंदर कमियां, खून की कमी, हमारे आयरन की कमी, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, सो मैनी डेफिशिएंसी आज हमारी बॉडी में डेवलप हो रही हैं, ज्यादा अवेलेबिलिटी फूड होने के बावजूद भी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैं इतना खाता हूं, मैं इतना खाता हूं, उनके अंदर भी कमी है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की, वो प्रोसेसिंग के कारण कहीं ना कहीं कम हुई है, जिसके कारण हम डेली की डेली हिडन हंगर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर एक छुपी हुई भूख है। देखिए, आपको भोजन की भूख डेली लगेगी, जब जब ग्लूकोज का लेवल आपका डाउन होगा तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको खाने के लिए, आपको अंदर एसिड पैदा करेगा, यानी कि आपके पेट में वो जलन महसूस होगी, तो आप कुछ खाएंगे तो आपका ग्लूकोज फिर से डाइजेस्ट होकर बैलेंस हो जाएगा। बट आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन मिनरल्स की आपको भूख नहीं लगती है। आपकी बॉडी कभी भी नहीं ये बोलती होगी कि आज मुझे आयरन की भूख लगी है, आज मुझे कैल्शियम की भूख लगी है। इसका मतलब क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं, उनकी कमी के कारण या उनके बिना हम जी नहीं सकते, बट उनकी कमियां होने के कारण हमारे सिकनेस आ रही है, यानी कि हिडन हंगर पैदा हो रही है। हिडन हंगर जो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से भी होती है और प्रोसेसिंग की वजह से, फूड प्रोसेसिंग या नॉन ट्रेडिशनल फूड, जो आज हमारा जो भोजन था वो हमने छोड़ के दूसरी कम्युनिटी का भोजन, कोई अमेरिकन टाइप का फूड खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, कोई फास्ट फूड खा रहा है। हमने अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़ने की वजह से हमारे डीएनए लेवल तक भी हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, वही मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी तो बढ़ गई पर क्वालिटी डाउन हो गई, जिसकी वजह से हिडन हंगर यानी हमारे भोजन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होती जा रही हैं। ट्रेडिशनल फूड वर्सेस टुडेज फूड, जो मैं बता रहा हूं, पहले के लोग मौसम के अनुसार, आज हम मूड के अनुसार, इसकी वजह से बहुत बड़े चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग का क्या रोल रहा है हमारी जिंदगी में, और ये क्या, इसने क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस प्रोड्यूस किए, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, पहले की जो कुकिंग थी, पहले की जो प्रोसेसिंग थी, भोजन बनाने की जो प्रक्रियाएं थी, उसमें चूल्हा, बॉइलिंग, स्टीम, ये चीजें यूज होती थी। चूल्हा आपका आयरन का तवा होता था और चूल्हे के नीचे आप आग जला के आराम से भोजन पकाते थे, बॉयल करके खाते थे या स्टीम करके खाते थे। ये बेसिक सी हमारी प्रोसेसिंग थी पहले की, या रोस्ट करके खा लेते थे। ये पहले की ट्रेडिशनल कुकिंग थी। आज मॉडर्न कुकिंग में आप देखेंगे माइक्रोवेव ने हम जगह ले ली है रोस्टिंग की। आज फ्राइंग और हाई हीट प्रोसेसिंग ने ले ली, यानी कि हम फ्राई करके ज्यादा खा रहे हैं। माइक्रोवेव और हाई हीट प्रोसेसिंग, ये चीजें क्या हुआ, हमारे चूल्हे को, बॉइलिंग को माइक्रोवेव और हाई हीट फ्राइंग ने जब से बदला है, जब से हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू है
वो कम होता जा रहा है हमारे फूड में। जो क्योंकि देखिए नेचर ने सबको एक टेम्परेचर तक बचने के लिए एक शक्ति दी है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या अदर विटामिन या मिनरल्स, सॉरी मिनरल्स को छोड़ें, हम जैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो हैं हमारी डाइट में, उसमें से यदि आप बॉइलिंग से ज्यादा टेम्परेचर करोगे, जो कि फ्राइंग में मिलता है, यानी कि 150 डिग्री के ऊपर फ्राइंग का टेम्परेचर होता है, जैसे कि आप बॉइलिंग को जानते हो वो ओनली 100 डिग्री होता है। तो 150 डिग्री पे जब आप फ्राइंग करते हो तो उसके एंटीऑक्सीडेंट, उसका बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, जिससे हमें फ्लेवर तो आ जाता है, पर जो रियल में जो उसकी वैल्यू थी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम हेल्दी चीजों को सेलेक्ट करके भी हेल्थ का बेनिफिट उनसे नहीं ले पाते हैं। रॉ एंड कोल्ड प्रेस एनिमल फैट और देसी घी हम पहले यूज करते थे, या ऐसे कच्ची घानी तेल हम यूज करते थे। सरसों का भी आप देखेंगे गांव में प्रोसेस होता था, कोई इसमें रिफाइनिंग नहीं होती थी, ओनली फिल्टर करके उसको ही हम कुकिंग में इस्तेमाल करते थे। आज के जो ऑयल आप देख रहे हैं वो रिफाइंड है, और जो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल है, जो हाइड्रोजनेटेड रिफाइंड ऑयल है, वो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका अहम रोल है हमारी जिंदगी में। और वो वही उन्हीं के कारण हार्ट से, या ये जो ब्लॉकेज आप देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज में, ये फ्राइंग के कारण, और जो प्रोसेस रिफाइंड जो ऑयल है वेजिटेबल ऑयल, उसके कारण जो ट्रांस फैट है वो सबसे बड़ा हमारे लिए डेंजरस है, हमारे हार्ट के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तो पहले के पास क्या था, बिल्कुल रो कोल्ड प्रेस तेल होता था या घी होता था। आज क्या है, रिफाइंड है, केमिकली रिफाइंड है। बहुत सारे लोग आज फिजिकली रिफाइंड की बात करें, मैं कह रहा हूँ रिफाइंड जो कर दिया गया ना, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उतनी नहीं है जो पहले हमारे जो गांव में सरसों का तेल या कोकोनट का तेल आप निकलवाते थे, उनकी जो वैल्यू थी वो आज वैल्यू उनमें नहीं होती है। और ट्रांस फैटी एसिड प्रोसेसिंग के कारण बहुत बनते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। यूटेंसिल्स की बात कर लीजिए, प्रोसेसिंग में यूटेंसिल्स मटेरियल, पहले ब्रास, कॉपर, क्ले पॉट, आयरन, इस टाइप के हमारे बर्तन क्या थे, लोहे की कढ़ाई थी, आयरन की कढ़ाई थी। जो हमारे ग्लास थे या पोट थे हमारे ब्रास और कॉपर के थे, यानी कि तांबे और कांसे के थे। क्ले पोट था, यानी कि कच्ची मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन बनता था। आज क्या हो गया है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये चीजें रिप्लेस कर गई हैं। तो आप देखें, कॉपर हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल था, आयरन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल था, उनसे हमें आयरन और कॉपर मिलता, जिसके कारण हम हमारे अंदर कमी नहीं होती थी। अब पहले के लोगों ने सेलेक्ट ऐसी चीजें कर रखी थी जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती थी। आज हमने ऐसे सिलेक्ट कर ली जो हमारे लिए प्रोसेसिंग को इजी बनाती हैं, पर हेल्थ के चैलेंजेस को बढ़ाती है। नो डाउट स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम में भोजन जल्दी पकता है, जल्दी तो पकता है, पर क्या स्टील और एल्यूमिनियम की हमारी बॉडी को जरूरत है? नहीं है। कहीं आपने लेबल पे नहीं लिखा देखा होगा कि आप कहीं आपने टेस्ट की रिपोर्ट में नहीं देखा होगा एल्यूमिनियम की आप में इतनी मात्रा पाएगी, या आपने स्टेनलेस स्टील की इतनी ब्लड में मात्रा पाएगी, या आप में कमी होगी। बट ये जरूर लिखा देखा होगा आयरन की कमी है, ये जरूर लिखा देखा होगा विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कॉपर आपने देखा होगा मिनरल्स उसमें। पर आज के जो मेटल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए कैंसर कोजिंग है। प्लास्टिक हमारे लिए कैंसर कोजिंग है, जो कि हम प्लास्टिक के प्लेटों में खा रहे हैं, प्लास्टिक के गिलास में गर्म चीजें हम पी रहे हैं। स्टेनलेस स्टील जो आज हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम हमारे लिए इतना डेंजरस है कि जो हमें कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा देने में बड़ा, अभी जो रिसेंटली स्टडी है उसमें पाया गया एल्यूमिनियम एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन हो सकता है। यदि आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में पलटे मार मार के हलवा बना रहे हैं तो आप हलवे में जहर डाल रहे हैं एल्यूमिनियम वाला, जो आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत सारी चीजों को, आपके हेल्थ का कारण, आपके हेल्थ चैलेंजेस का कारण बनने वाला है। प्लास्टिक्स, आप पानी वाली बोतल, बीपीए होता है, बाइफिनाइल एसिड, वो कहीं ना कहीं मेल में स्टेरिलिटी लाने का कारण और गैनोमेस्टिया होने का कारण, स्पर्म काउंट कम होने का कारण उसका बनता है, और कैंसर कोजिंग वो हो सकता है। तो आज और पहले की चीजों में ये डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से आज नॉलेज भी तो है पर हेल्थ अच्छी नहीं है। पहले नॉलेज नहीं थी, हेल्थ अच्छी थी। यही मैं बता रहा हूं क्यों, ये आपका रीजन मैं क्लियर कर रहा हूं। और ये चीजें आप डिस्कस करके अपनी बिजनेस को, अपने व्यापार को, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को आराम से प्रमोट कर सकते हैं। आप समझा के कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है,
पहले लोग के पास नॉलेज कम थी, पर पहले लोगों ने जो चीजें सिलेक्ट कर रखी थी वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी थी। आज जो हमारे सिलेक्शंस हैं वो हमारे लिए हमारा काम आसान बना रहे, पर हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं, हमारे हेल्थ के स्टेटस को डाउन कर रहे हैं। फिजिकल वर्कआउट, जैसा कि आप जानते हैं, पहले की जो जिंदगी थी वो जो मशीन था, जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं था, उसकी वजह से लोगों को हाथों से काम करना पड़ता था। रोजमर्रा की जिंदगी के जितने भी काम थे वो फिजिकली वर्कआउट से पूरे होते थे। आज है मशीनों से होते हैं, जिसके कारण हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डाउन हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी का ओवरवेट होता जा रहा, फैट सेल बढ़ती जा रही है, और हमारी जो रियल में असली जो सेल्स थी, जो हमारे शरीर को चलाती थी, जो सेल्स थी, वो कम होती जा रही है। यानी कि हमारा इंजन तो क्या होता जा रहा है, हमारे इंजन की पावर कम होती जा रही है, हमारी इंजन पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है। लोड किस चीज का? आपका फैट का लोड, वो आपके भारी बोझ को ढो रहा है। पहले का इंजन बहुत स्ट्रोंग था, फैट कम थी, पतला शरीर था, और उससे पतले शरीर में इंजन बहुत स्ट्रोंग था। कम वेट ले जाना पड़े और इंजन स्ट्रोंग हो तो गाड़ी अच्छे स्पीड से अच्छी तरीके से चलेगी। वेट ज्यादा ले जाना पड़े, इंजन छोटा हो, तो गाड़ी की स्पीड और गाड़ी के परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वो डाउन होता। और आज क्या है, मैं बड़ा मजाकिया तौर पे एक एग्जांपल देता हूं। पहले का जो शरीर था वो क्या था कि हमारा इंजन तो रॉयल इनफील्ड वाला, बुलेट वाला था, बुलेट बाइक वाला था, और जो वेट था वो बहुत कम था। बुलेट का इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पहले की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और आराम से हल्के वेट को पूरी आराम से इजी तरीके से कैरी करके इधर से उधर, यानी कि डेली एक्टिविटी में हम अच्छे से काम कर पाते थे। आज हमारा इंजन तो लूना वाला हो गया, देखा ना, लूना वाला, और हमारी जो बॉडी है वो बुलेट वाली हो गई। इंजन लूना वाला, बॉडी बुलेट वाली, भारी बॉडी और लूना वाला इंजन, तो बिल्कुल रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से आज हमारे घुटनों में प्रॉब्लम, आज हमारी कमर में प्रॉब्लम, यानी कि आज लिगामेंट की इंजरी, मेनिस्कस की इंजरी, आप जॉइंट्स की इंजरी आप देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं 40 साल के बाद हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी में फर्क आना, कमर में चेयर सिंड्रोम होना, ये सारी चीजें आज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंट्री लाइफ की वजह से, लो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ती जा रही हैं। पहले के लोगों को यदि जीना था तो उनको काम करना पड़ता था। आज आप काम करें या ना करें आराम से जी सकते हैं, क्योंकि सारा काम मशीनों से होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में मिसयूज भी किया है। उनका फायदा तो मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान भी करें। हमें सजग होने का हमारी जनरेशन के पास आज ये अच्छा मौका है कि हम आराम से अपनी पहले वाली चीजों को जो अच्छी थी उनको अपनाएं, और टेक्नोलॉजी का भरपूर आनंद तो लें, पर उतना ही लें जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। एजिंग, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका न्यूट्रिशनल जो है, जो डिमांड है आपकी बॉडी की, वो भी चेंज होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, आपके जो बॉडी को बढ़ाने वाले ग्रुप फैक्टर हैं। जैसे देखिए एक एज तक आपकी हाइट बढ़ती है, ऐसा नहीं है कोई 50 साल तक भी बढ़ती रहती हो, किसी की 40 साल तक भी बढ़ती रहो। ग्रोथ फैक्टर है वो एक लिमिटेड एज तक ही आप में डेवलप होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे उनका सिक्रीशन, उनका प्रोडक्शन है बॉडी में, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे एक मैच्योर बॉडी होने के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो एजिंग में भी आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी चेंज होती है, आपकी बॉडी की डिमांड चेंज होती है, तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। और आज की बुढ़ापे में और पहले के बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि पहले लोग खुशियों के साथ बूढ़े होते थे, आज लोग बीमारियों के साथ बूढ़े हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप खुशियों के साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का मानना है कि वो खुशियों के साथ बूढ़ा हो, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वो आदर्श बने, उनको वो देख के जाना चाहता है। बट आज लोग बीमारियों के साथ बुढ़ापा जी रहे हैं, तो हमें इस पे पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ेगा। एजिंग के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, और उसके साथ साथ हमें अपने भोजन में क्या क्या चेंज लाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एक आपके लिए सोचने के लिए एक विषय है। इसके बारे में भी मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको एज के अनुसार क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है अदर, देखिए पहले का एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी आप देखेंगे पहाड़ों पे जाते हो तो आप खुल के हवा सांस लेते हो, और जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी एरिया में आप जब आते हो, टाइप 1 सिटी में आते हो, तो
आपको इरिटेशन होती है, आपको ज्यादा छींके आती है, आपको लगता है कि कुछ मैं ऐसी चीजें स्मेल कर रहा हूं जो मेरे लिए हेल्दी नहीं है। यानी कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारी जो पहले की जनरेशन थी और आज जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हैवी मेटल्स हमारी एयर्स में आए हैं, जिसकी वजह से हमें अस्थमा होना, जिसकी वजह से हमें लंग्स की अलग अलग डिसऑर्डर होना, सांस की बीमारियां होना, और यू कैन से स्किन की डिजीज होना, ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे एयर पोल्यूशन के कारण भी बढ़े हैं। और आज की हवा और पहले की हवा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिजिटल पोल्यूशन भी है। देखिए डिजिटल हमारे पास आज एक ऐसी डिवाइस है जिसके कारण आज हम देखो, आज मुझे आप आराम से सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, बट इसके फायदे के साथ इसके नुकसान भी है कि हम स्क्रीन के एडिक्टेड हो गए हैं। हम हमेशा हर 5 मिनट में अपनी ट्रोल करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे किसने लाइक किया, क्या किसने किया। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन पे बहुत बड़ा लोड पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारी जो आज डेली लाइफस्टाइल है, यानी हमारा मूड है, चिड़चिड़ा होना, हाई बीपी होना और एसिडिटी रहना, नींद कम आना, इंसोमेनिया होना, ये डिजिटल पोल्यूशन का एक इसके पीछे कारण हो सकता है। तो अपने मोबाइल डिवाइस को, अपने डिवाइसेस को, डिजिटल डिवाइसेस को मैनेज करके ही आप जिए, इनको अपने फायदे के लिए यूज करें, ना कि अपने बीमार होने के लिए आप यूज करें। और किसी को नहीं मालूम तो इस सेशन के बाद सजग हो जाइए। सबसे बड़ा एडिक्शन वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ड्रग्स है आज, वो है आपका डिजिटल, आपकी स्क्रीन, आपका मोबाइल का डिवाइस का जो स्क्रीन है, वो सबसे बड़ा एडिक्शन है। इससे बच के रहिए, आपके ब्रेन को खत्म कर देगा, आपकी अच्छी नींद को खत्म कर देगा, आपके हेल्दी रिलेशन को खत्म कर देगा, बीइंग ए सोशल ह्यूमन बीइंग को खत्म कर देगा, आइसोलेशन में आपको ले जाएगा, और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इसको एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड वे से यूज करें, अपने फायदे के लिए यूज करें, अपने आप को खराब करने के लिए, अपने मेंटल स्टेटस को खराब करने के लिए यूज ना करें। पेस्टिसाइड्स, आज जैसे जैसे हरित क्रांति जो 1970s में चली, जब हमारे पास हाइब्रिड बीज आए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भर पाना पॉसिबल हो पाया, उसके साथ साथ हमारे खेतों में पेस्टिसाइड ने भी जगह ले ली कि किसान जिस चीज को कमर्शलाइज करता है वो खराब ना हो जाए, वो पेस्ट की वजह से खत्म ना हो जाए, तो पेस्टिसाइड डालना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया जैसी कंट्री में सबसे बड़ी चीज क्या है, पेस्टिसाइड का जो यूज है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। किसान को नॉलेज ही नहीं है कि एक एकड़ में कितना लगेगा, वो डर के ज्यादा डाल देता है, समटाइम ओवरलोड कर देता है। पर एकड़ कितना खपत होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसके अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जाता। ओनली लोग अपने तरीके से अपने डर के कारण एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जिसकी वजह से आज वो पेस्टिसाइड हमारी फूड चेन के माध्यम से, गेहूं के माध्यम से, अलग अलग फसल के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से हमारी बॉडी में आ रहे हैं, और हमारी बॉडी में आज बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। फूड एडिटिव्स लाइक कलर, प्रिजर्वेटिव, आज पैक्ड फूड जो आप खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो उनको 6-6 महीने जिंदा रखते हैं, जो 6-6 महीने उनकी क्वालिटी, 1-1 साल तक उनकी क्वालिटी खराब नहीं होने देती। ऐसे ऐसे कलर ऐड किए जाते हैं जिसके कारण आपको लगता है बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा डिलीशियस होगा, तो इनके कारण भी आज हमारे बॉडी में बहुत सारे बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एलर्जीज, जो आज ऑटोइम्यून डिजीज हैं, वो बढ़ रही हैं। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज इंडिया में इतना होता है कि आप मैक्सिमम लोगों को आज एंटीबायोटिक के 2-4 एंटीबायोटिक के नाम याद होंगे, और वो जैसे हल्की फुल्की बीमारी आती है तो अपने अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, और आने वाला जो कल होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी होने वाली है। तो सजग रहें, एंटीबायोटिक यदि यूज भी करनी पड़ जाए एक्सट्रीम कंडीशन में, इमरजेंसी में, तो डॉक्टर की सलाह लें और पूरा कोर्स करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने खाया, कल आपको आराम मिला तो आप कोर्स को उसी टाइम छोड़ दें। डॉक्टर ने 5 दिन बोला है तो 5 दिन खाएं, 6 दिन बोला तो पूरा कोर्स, चाहे आप पहले दिन ही आपको आराम मिल गया हो, पर खाने जितने दिन बोला गया पूरा कोर्स करना चाहिए। नहीं तो एंटीबायोटिक ही आपके लिए जहर का काम करने वाली है यदि बीमारी अगली बार आपकी बॉडी में आई, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो, या जो जिसके अगेंस्ट आप, वो जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो आप खा रहे हैं एंटीबायोटिक, उसका रेजिस्टेंट आपकी बॉडी में पैदा हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा बड़ी डोज के लेंगे या अलग साल्ट लेंगे तभी आपको एंटीबायोटिक असर करेगी। तो एंटीबायोटिक का असर बंद हो जाएगा, इसलिए पूरा कोर्स आप करें। जब तक आपको लगे कि यस मैं वैसे ही स्वस्थ हो जाऊंगा, तब तक एंटीबायोटिक का यूज ना करें। कुछ लोग जुकाम में भी, जो इन्फ्लुएंजा में भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसी प्रैक्टिस ना कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। आर्टिफिशियल वेदर इनसाइड होम, आज हम हमारा जो नेचुरल टेम्परेचर था, जो सूर्य के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता था, वो नहीं है। आज हमारी गाड़ी में एसी है, आज हमारे रूम में एसी है, तो आज हमारा जो टेम्परेचर है रूम का वो अलग तरीके से मॉडिफाइड, और बाहर का टेम्परेचर वो अलग तरीके से, उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया। सपोज करो गर्मी में बाहर टेम्परेचर होता है 40+, 45+, आपके बेडरूम में 18-20, डिफरेंस कितना है? आधा डिफरेंस है, लगभग 20 डिग्री बाहर ज्यादा हॉट है और अंदर ज्यादा कोल्ड है। जैसे आप बाहर निकले तो आपकी बॉडी को एकदम से उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाती। पहले क्या था, एयर कंडीशन नहीं था, तो आपका रूम का टेम्परेचर जब बाहर का 45 था तो रूम का टेम्परेचर भी आपका 35, 37, 38, यानी कि जो डिफरेंस था वो 8 से 10 डिग्री का था। आज समटाइम तो डिफरेंस 30-30 डिग्री, 25-25 डिग्री का है बाहर के टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हमारी इनसेंसिटिविटी, एलर्जीज, जुकाम, खांसी, लो इम्यूनिटी, अस्थमा, ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है। जो कि इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आप बाहर निकलें, एसी रूम से बाहर निकलें, एसी को आप 10-15 मिनट पहले बंद कर दें और आप थोड़ा सा बाहर के वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट रूम में करें, उसके बाद आप बाहर निकलें। ऐसे ही गाड़ी में भी आपने या आपको मुंह पे कपड़ा बांध के उतरे, जिसकी वजह से आपको बाहर और जो आपका टेम्परेचर है वो आपको ज्यादा इंपैक्ट ना डाल पाए। न्यू ट्रेंड इन आवर लाइफस्टाइल, देखिए अल्कोहल कंजप्शन आज बहुत कॉमन हो गया है। आज लोग इसको अपना स्वैग मानते हैं, अपना लाइफस्टाइल मानते हैं, अपना स्टाइल मानते हैं, और जो जितनी महंगी दारू पी सकता है वो उसको इतना ही एक अमीरी का एक स्टेटस माना जाने लगा है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक इशू है आज के टाइम पे। और पहले के लोग बहुत ज्यादा, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम खुशी के टाइम पे ही अल्कोहल का कंजप्शन करते थे। आज जितना कंजप्शन अल्कोहल का है, कोरोना जैसे टाइम में हमने न्यूज में देखा, वो लोगों ने कोरोना की ना परवाह करते ठेकों की लाइन में लगे, शराब की दुकान की लाइन में लगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नशा कर रही है, ज्यादा ड्रग्स का यूज कर रही है, ज्यादा ऐसी चीजों का यूज कर रही है जो पहले की जनरेशन नहीं करती थी। अल्कोहल कंजप्शन आज अच्छे स्टैंडर्ड के बार बन गए, अच्छे स्टैंडर्ड के आप लिकर आप देख रहे हैं, तो आज अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है, आज हमारी जेब में पैसा है, तो हम ज्यादा उन गलत आदतों के शिकार होते जा रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, जो कि पहले ये पॉसिबल नहीं था पहले वाली जनरेशन के पास। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है आज आपके अस्थमा जैसी बीमारी के लिए, सांसों की बीमारी के लिए, और स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा स्मोकिंग डेंजरस है, जो कि आपके खून में क्लॉट बनाने का काम करती है, आपके ब्लॉकेज का काम करती है। स्मोकिंग उनमें से एक बड़ा रीजन माना गया है। फ्लेवर फर्स्ट थ्योरी इन फूड, आज हमारी जो थ्योरी है वो ट्रेडिशनल फूड की नहीं है, फ्लेवर फर्स्ट की, यानी कि आपके मूड के हिसाब से, आपकी टंग को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम कंटिन्यू हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की वो हमारी बॉडी में कम होती जा रही है, हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता और हम बीमार होते जा रहे हैं। आइसोलेशन लाइफस्टाइल, आज देखिए ह्यूमन बीइंग एक सोशल, हम पढ़ते आए हैं 5वीं क्लास से कि आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज यदि आप देखें तो मनुष्य एक प्राणी रह गया और सामाजिक हट गया है, सामाजिक उसका मोबाइल हो गया है। वो अपनी डिवाइस के कारण ही सोशल एक्टिविटी करता है, उसमें ही अपने आप को सोशल समझता है। बट जब तक हम सोशल नहीं रहेंगे, अपनी सोसाइटी से मिलजुल के नहीं रहेंगे, हमारा ब्रेन का स्टेटस है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा, और हमारा मेंटल हेल्थ स्टेटस, क्योंकि फिजिकल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी, दो टाइप की बॉडी होती है, एक तो आपकी मानसिक बॉडी है और एक आपकी फिजिकल बॉडी है। तो मानसिक बॉडी के लिए, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए आपको सामाजिक होना इंपॉर्टेंट है, अपने आस पड़ोस में मिलजुल कर जरूर रहें। इस फोन के कारण, आपका खुद का अलग बेडरूम होने के कारण, खुद का अलग टीवी होने के कारण, खुद का अलग मोबाइल होने के कारण हम बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रही है, लोगों में बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से उन चीजों पे सोचना पड़ेगा। अपने आइसोलेशन में तो रहे, पर इतना भी ना रहे कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएं और आपके ब्रेन पे लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो मिलजुल कर जरूर रहें अपने समाज के साथ, और लोगों को के साथ अच्छा व्यवहार रखें। ये भी एक अच्छी हेल्दी पर्सन की निशानी होता है कि वो अपने कम्युनिटी के साथ, आस पड़ोस के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार से रहता है। ये एक हेल्दी व्यक्ति की निशानी
होती है। यदि आपका जो व्यवहार है, आपके जो विचार हैं वो समाज के साथ मेल नहीं खाते, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में दिक्कत चल रही है। आज सोचिए आप अकेले तो नहीं रहते, आज सोचिए आप आइसोलेशन में तो नहीं रहते, आज सोचिए आप सामाजिक होने का ताना बाना ओनली फेसबुक पे तो नहीं कर रहे हैं। रियल में आप लोगों के साथ बैठिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, दूसरों के सुने, इससे टॉलरेंस बढ़ेगी, इससे ब्रेन में जीने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो आज का जो लाइफस्टाइल है, करंट लाइफस्टाइल जो जैसे आइसोलेशन में रहना, फ्लेवर चूज करना एज कंपेयर टू न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनवायरमेंट फैक्टर, प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में आज बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्थ चैलेंजेस बन के उभर रहे हैं। इम्पैक्ट इन चीजों का क्या है? आज डायबिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में देखें तो डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में ज्यादा, नंबर ऑफ पेशेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, आपकी बॉडी का अनबैलेंस कोलेस्ट्रॉल होना, लिपिड्स प्रोफाइल आप जब करवाते हैं तो एलडीएल का बढ़ना, एचडीएल का कम होना, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, हाई बीपी होना, इंसोमेनिया, कम नींद आना, स्ट्रेस रहना, एसिडिटी, इंडाइजेस्टिबिलिटी, जो खा रहे हैं उसमें एसिड प्रोड्यूस होना और पूरी तरीके से डाइजेस्ट ना कर पाना, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, अर्थराइटिस, स्किन के डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, थायराइड की फंक्शनिंग, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज से 20 साल पहले इनका जो इनका लोड था वो मिनिमम लोड था और आज बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है। और इन बीमारियों को मैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आने वाले 10 साल में और ज्यादा बढ़ेंगी जैसा आज लाइफस्टाइल चल रहा है। तो इसलिए सजग रहें, सचेत रहें, अपने आप को दोबारा से देखें कि हमारे पहले की लाइफस्टाइल में किस टाइप की चीजें थी, आज क्या है। तो आज की टेक्नोलॉजी को और पहले की ट्रेडिशनल चीजों का समावेश बनाएं और अपने हेल्थ को, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने समाज को, अपनी फैमिली को हेल्दी रखने में अपना योगदान जरूर दें। और यही चीजें आपको, मैं ये कह रहा हूं कि यही चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी काम आएंगी। जब आप हेल्थ सेमिनार लेंगे, जब आप होम मीटिंग लेंगे, तो आराम से ये ट्रेनिंग आप बार बार में सुन के, यूट्यूब पे आपके पास ये पड़ी रहेगी, आराम से सुन के आप लोगों को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। वो आपसे रिलेट करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करेगा तो आपके प्रोडक्ट का जो सेल होने का चांसेस है वो ज्यादा होगा और लोग और आपका व्यापार में मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी नई हाइट्स पे आपका व्यापार जाने वाला है इस ट्रेनिंग के बाद। हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करना? प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा, ट्रेडिशनल फूड। एक मील मौसम के हिसाब से जरूर खाएं। दिन में एक भोजन ऐसा, चाहे लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट, जो आपके मौसम के हिसाब से हमारे पहले वाले बुजुर्ग खाते थे, हमारे पहले वाली जनरेशन खाती थी, हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन खाती थी। एक फूड वो जरूर सिलेक्ट करे, जैसे दलिया, खिचड़ी, सर्दियों में जैसे नॉर्थ इंडिया में बाजरा खाया जाता था क्योंकि वो ज्यादा हीट देता है और कोल्ड में बचाने में काम करता है। तो ऐसे ट्रेडिशनल फूड की वैल्यू जो हमारे शरीर के लिए है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लेवर वाले फूड की। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन में ट्रेडिशनल फूड को जरूर जगह दें। प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटे प्रॉपर सोएं और टाइम के अनुसार सोना स्टार्ट करें। यदि आसपास लाइफस्टाइल की वजह से आप ओवरनाइट काम करते हैं तो आप अपनी सुबह लेट तक सो सकते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे का प्रॉपर मेंटल और फिजिकल रेस्ट आपको चाहिए। आपको हेल्दी रहना है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर आपको चाहिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। डेली फिजिकल एक्टिविटी, यदि आप सॉफ्टवेयर पे बैठे, आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करते हैं, तो अपनी बॉडी के हार्डवेयर को ऐसा जरूर बनाए कि वो आपके सॉफ्टवेयर का साथ दे पाए, अपने ब्रेन का साथ दे पाए, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। ये चाहे 20 मिनट करो, 1 घंटा करो, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको जरूर डेली जीवन में अपनाएं। प्रॉपर सोशल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। आज हम मोबाइल की वजह से सोशल हो गए हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सोशल है, पर अपने पड़ोसी के साथ, आस पड़ोस, अपनी कम्युनिटी के साथ सोशल नहीं है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण हमारा मूड स्विंग हो रहा है। इसलिए प्रॉपर सोशल बिहेवियर, समाज के साथ मिलकर रहें, ये भी एक आपको बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप भी बहुत जरूरी है। यदि आप 30 प्लस हो गए हैं, 35 प्लस हो गए या 30 प्लस हो गए, तो साल में 6 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें। अपने ब्लड की सीबीसी करवा लें, लिपिड्स प्रोफाइल को देख लें, लिवर फंक्शनिंग को देख लें, किडनी फंक्शनिंग को, थायराइड फंक्शनिंग को, ये बेसिक सी फंक्शनिंग जरूर करवाते रहें, जिससे टाइम रहते आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए इन फ्यूचर। तो टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप और हेल्दी एंड डाइटरी सप्लीमेंट, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट। देखिए,
बहुत सारी चीजों का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप डाइटरी सप्लीमेंट पे जाएं, हेल्थ सप्लीमेंट पे जाएं। जैसे आप प्लास्टिक खा रहे हैं, उसको बॉडी में वो ज्यादा डैमेज ना करे, एल्यूमिनियम खा रहे हैं आप, पॉल्यूशन है, आपकी सांसों में पॉल्यूशन जा रहा है, खराब जो एयर जा रही है उस, या पेस्टिसाइड आपके भोजन में आ रहे हैं, इनके जो डैमेज, इसका जो दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ने वाला है, इसको कम करने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट आज के लाइफस्टाइल में हेल्दी रहने के लिए आपको चाहिए। आप ओवरनाइट जागते हैं, आपका एग्जाम का प्रेशर, आपको बिजनेस का प्रेशर है, ऐसी कुछ चाहिए जो आपके ब्रेन को रिलैक्स कर पाए, तो ये सारी चीजें आपको हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट में मिल सकती हैं। तो अगला जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा प्रोडक्ट पे। अभी मैंने बताया क्यों चाहिए, ये जो सेशन था ये आपको क्यों क्लियर करता है, क्यों हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, क्या क्या चैलेंज आपकी बॉडी में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये मैंने बताया कि हमारे खाने का तरीका, हमारे खाने का टाइम, हमारे उठने का टाइम, बैठने का टाइम, हमारा बिहेवियर, हमारे केमिकल्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा मोबाइल डिवाइस, हमारे बर्तन जो खाना पकाने वाले थे, हमारा पकाने की विधि जो थी, फ्राइंग आज जो चल रही है, पहले बॉइलिंग होती थी, या चूल्हा था कच्चा मिट्टी का, या कच्चे बर्तन थे, इन सारी चीजों का रोल आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और यही आप डिस्कस करेंगे तो आप आराम से होम मीटिंग में अपने हेल्थ प्रोडक्ट को आराम से प्रमोट कर सकते हैं। और जरूर से इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपनी टीम के साथ, और इस YouTube चैनल को भी आप अपना सब्सक्राइब कर लें कि आपको आने वाले टाइम में जब भी कोई वीडियो डलता है या कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग लाइव होती है वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपना ख्याल रखें और इन बातों पे जरूर अमल करें जो आज डिस्कस हुआ है। अपने हेल्थ को भी, अपनी फैमिली को भी, अपनी पूरे बिजनेस को भी हेल्दी बनाएं। थैंक यू सो मच। जल्दी से ही हम दूसरे सेशन में मिलने वाले हैं, और ऐसे जो सेशन है आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ डिजिटल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, और एक दूसरे का साथ दें, और बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहें। और ओके लाइफ केयर आने वाले टाइम में जिस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, तो आपका जो फ्यूचर है हेल्थ बिजनेस में, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री, देखो 3 इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी नहीं, इंसान जिंदा रहेगा तब तक जिंदा रहेंगी, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। ये 3 इंडस्ट्री हैं जो आदमी को जब तक जिंदा रहेगा तब तक चलेंगी। तो जितना आप आराम से हेल्थ के बारे में नॉलेज लेते जाएंगे, आप जिंदगी में याद रखना कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते। साबुन, शैम्पू, ये डेली यूजल प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी तो हैं, पर आपके बिजनेस के लिए जरूरी है आपकी हेल्थ की नॉलेज, आपका अपडेट होना, और हेल्थ की नॉलेज आप लेते गए तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, और ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो फ्यूचर में कभी खत्म नहीं हो सकता। आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, अच्छे हेल्थ के जानकार हैं तो आप आराम से प्रोडक्टों को प्रमोट कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, और हेल्थ पे मीटिंग करोगे, उस मीटिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों को इनवाइट करें हेल्थ सेमिनार के लिए, हेल्थ डिस्कशन के लिए। आप अपने घर में क्या कर सकते हो, पहले के बर्तन आप रख सकते हो, आज के बर्तन रख सकते हो, पहले की कुकिंग का चार्ट बना सकते हो, आज की कुकिंग का चार्ट बना, एक वर्कशॉप कर सकते हो, क्या हमारी जिंदगी में बदलाव आया है, आज क्यों बीमार होते जा रहे हैं, पहले के लोग के पास नॉलेज कम थी तो पहले के लोग कम बीमार क्यों होते थे, ये सारी चीजें आप अपने घर पे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ के। थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट जितने भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वह चाहूंगा वो यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं एक बार देखना चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो मैं चाहूंगा उनको कनेक्ट करना। सबसे पहले हैं अलाउ टू टॉक ब्रजेश द्विवेदी जी। ब्रजेश जी आप बताएं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और इन चीज़ों को हम लोग अमल भी कर रहे हैं, और होम मीटिंग में रियली हेल्थ के ऊपर बात करने से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और हम लोगों ने तो एक स्लोगन बनाया है सर कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे कोई बीमार नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ कोई बीमार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम आने वाले टाइम में और ज्यादा जो प्रिडिक्शंस हैं
और ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज का जो डिसऑर्डर का जो लोड है बढ़ने वाला है शरीर पे। तो सर हम लोग, मुझे एक चीज आपसे बोलनी है जी कि अभी के टाइम में लेडीज के लिए आयरन डिफिशियंसी, इन सब चीजों का कुछ सप्लीमेंट आए तो और अच्छा काम हो सकता है। देखो, आयरन और फोलिक एसिड की तो हम टैबलेट जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, हम आने वाली एनिवर्सरी में उसको लॉन्च करने वाले हैं। अभी ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, बट अभी 1-2 महीने के बाद जब सेलिब्रेशन करेंगे, एसीपी प्रोग्राम करेंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, देन वी विल लॉन्च। थैंक यू सर। बाकी सेशन बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट भी बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है ओवरऑल। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभय पाठक जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। आपका कोई सवाल है तो आप सीधा पूछ सकते हैं, आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर। बहुत शानदार सेशन था सर हेल्थ के ऊपर, और रेगुलर आपके ऐसे सेशन बहुत नॉलेज देते हैं सर। जी थैंक यू सो मच। यस सर, बस सवाल कोई नहीं है। बाकी जो अभी 2 दिन मिल रहे हैं तो आपसे मुलाकात होगी, उस टाइम कुछ डिस्कस करेंगे सर। जी जी जी, वेलकम है, वेलकम है। वो कल आप लोगों को आना है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। दीपक गुप्ता जी, आई थिंक बिहार से हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट सेशंस। और मेरे ख्याल से अभी तक कोई क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बचा नहीं है, और हर चीज़ आपने इतना स्मूथली कवर किया। और इन्फॉर्मेशन जो पहले से जो भी थी वो अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। एंड नाउ मैं भी ऑन द वे हूँ, वाराणसी में पहुँचूंगा थोड़ी देर में, और कल मुलाकात होनी है। तो जी जी दीपक वैसे जी, कोई क्वेश्चन स्वागत है नहीं है, आपका। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशंस। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। हरिओम गिरी जी, आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले नमस्कार, और सभी त्योहार जो रहे हमारे बहुत अच्छे, मैं चाहता हूं कि, और ये कामना करता हूं सभी लोगों के त्योहार सब अच्छे से मने होंगे। और सर, आपसे सीखने के लिए तो कल हम सब लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप मुझे कोई आपका सवाल है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काइट वाला मिठाई यूट्यूब पे तो मैंने इनवाइट किया तो था, इस बोलते हैं पे काइट वाला मिठाई। इनवाइट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे एससी जैना साहब भी हैं। जैना जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, माइक को ऑफ करिए। यस सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। बहुत शानदार सेशन रहा। पुराने में और अभी नए जमाने का जो डिफरेंस होता है बहुत शानदार रहा। और वैसे भी आप जब भी बताते हैं सर, बहुत शानदार ही बताते हैं, और जिस पे हम लोग अमल भी करते हैं, अपनी होम मीटिंग्स में करते हैं, आपके बीओपी में भी करते हैं। तो बाकी तो बहुत शानदार रहा। नेक्स्ट टाइम जो बता रहे हैं हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, तो उसकी ट्रेनिंग भी लेंगे। और अभी मैं रेगुलर चलाने वाला हूँ हेल्थ की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जूम के माध्यम से, कि आप लोगों के पास फिर वो यूट्यूब पे भी पड़ा रहे कि आराम से आप सुन सकें उसको बाद में। और सबसे अच्छी बात है सर, जो आपने सोने का बोला था, जल्दी उठने का बोला था, इस समय हमारी सिस्टर सोनम जायसवाल जी ने ये मतलब धमाल मचा दिया है। जो कि मेरे हिसाब से 9-10 बजे सो के उठती थी सिस्टर सोनम जी, और उन्होंने आज मीटिंग की शुरुआत कर दी। वेरी गुड, मतलब क्या बोलूं मैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। तो उसको देख के भी हमारे बहुत से साथियों को जागना चाहिए। खास करके हमारे जो सुपर एक्टिव कार फंड, हाउस फंड अचीवर अभी भी सोते हैं, देख नहीं रहे हैं कि हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन सिस्टर सोनम जी इतनी मेहनत कर रही हैं। कल गुवाहाटी थी, आज जोरहाट है, कल आपकी रोहतक आएंगी। इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं। इतना अच्छा पे आउट होने के बावजूद भी हमें जागना चाहिए, हमारे साथियों को जागना चाहिए। मैं देखता हूँ जो भी हमारे मेन लीडर्स हैं वो बिल्कुल अभी जग नहीं रहे हैं। मॉर्निंग में जो, यदि आप लोगों के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर गए ना, तो मॉर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल्स के लिए। इवनिंग होती है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। याद रखना, आप किसी के घर पे सुबह मांगने के लिए कुछ चले जाएंगे, कोई मना नहीं करता। शाम को कोई नहीं देगा।
तो हमेशा बिजनेस की जो ट्रेनिंग है, यदि आप अर्ली मॉर्निंग लगाते हैं ना, तो भाई साहब मैं ये कहता हूँ वो आदमी आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा। सर मेरा डायलॉग है, सुबह की चाय अपने घर पे पियेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। बहुत खूब। नेटवर्करों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा, मुझे लगता है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। सुरजा जी, सूर्यनारायण साहू जी बहरमपुर से, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सीखने का मिला सर। और कुछ सवाल नहीं है सर। थैंक यू सर। सर उड़ीसा के लिए कब आएंगे आपके लिए? उड़ीसा तो मैं आता ही रहता हूँ, जब आप बुलाओगे तभी आ जाएंगे सर। सर ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम जी। और कोई मेरे से बात करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज सेन भी हैं। डॉक्टर पंकज सेन कोलकाता से, आप कुछ बताना चाहेंगे, आप पूछना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। सर हेलो। जी वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका सेशन में था तो बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। सर मेरा रिक्वेस्ट है, आगे ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन देते रहिए कि हमारे पास भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिले सर। और सर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जस्ट मेरा सजेशन या तो ओपिनियन, जैसे आप समझे। टेस्ट बूस्टर का जो रिजल्ट है ना सर, तो उसका कुछ कई जगह पे मतलब उनको, मेरे तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वो उतना खास रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा टेक्निकली, तो बहुत ही अच्छा होगा। जी श्योर। मैं क्वालिटी कंट्रोल से बात करूंगा कि क्या वो है, चेंजेस हैं। यदि कुछ होगा तो मैं आपको जरूर इसमें कनेक्ट करूंगा बाद में, क्योंकि रिजल्ट में कुछ आ रहा है, मनपसंद रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं मिला टेस्ट बूस्टर का जैसा। समटाइम होता क्या है कि कुछ चीजें सप्लीमेंट के बियॉन्ड होती हैं, तो उसमें लगता ऐसा है, पर हम आपकी क्वारीज को सीरियसली ले रहे हैं। हम इसका एक दोबारा से चेक करेंगे एग्जैक्टली क्या इसमें रॉ मटेरियल में क्या क्या चेंज आए हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे वेंडर चेंज हुए रॉ मटेरियल के। उसकी एफिकेसी हम दोबारा से चेक कर लेंगे, और यदि ऐसा कुछ मिला तो हम उसको जरूर स्ट्रॉन्ग तरीके से दोबारा से रिफॉर्मुलेट करेंगे। सर और एक बात है, और एक डिमांड है, मैं पब्लिक डिमांड है, ये हमारा माँ बहन के लिए, जैसे कि हमारा हैप्पी लेडी है नैपकिन, तो ये नैपकिन के साथ साथ अगर हम पैंटी लाइनर का भी कुछ व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से रेगुलर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अभी आपको जो एनिवर्सरी आने वाली है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे देने वाले हैं कि आप रियल में फील करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट की हमने कामना नहीं की थी जो अभी देने वाले हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड महिला शक्ति से मेरे सामने नजर आ रहा है प्रीति सिंह जी भी हैं। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन हमेशा रहता है आपका, लाजवाब। ऐसी सेशन टाइमली मिलता रहे तो वीकली अगर हो जाए 2 सेशन एटलीस्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक हेल्थ के लिए ना तो एक रेगुलर सेशन हो जाएगा कि वीकली सबको पता होगा कि 2 सेशन होने ही हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीकली 2 सेशन कम से मिनिमम हो जाए। जी श्योर मैम, श्योर। देखो वो तो हमारे चलते ही रहते हैं, जो ट्रेनर्स है वो तो करते ही रहते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ एक्चुअली आपका जो रहता है ना बिल्कुल टॉपिक एकदम कनेक्शन जो होता है ना, कनेक्टिंग टॉपिक का, वो बहुत ही अच्छा होता है। जो रेगुलर होता है वो वैसा सेशन नहीं रहता है। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि अगर ये रेगुलर हो जाता ना वीकली 2 डेज भी तो बहुत अच्छा होता। श्योर मैम, इस पे जरूर काम करेंगे और जल्दी से आपको बहुत सारे सेशन देखने को मिलेंगे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच। आज इस सेशन में जुड़ने के लिए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा और चाहूंगा आने वाले सेशन में जरूर अपनी टीमों को अटेंड करवाएं और यूट्यूब के माध्यम से ही अटेंड करवाएं। सोच से इस पे मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग अटेंड करें। यूट्यूब पे अटेंड करेंगे तो उनके पास वो फिर एक मीडियम रहेगा, वो बार बार में देखने का एक मोटिव रहेगा, उनके पास सेव रहेगा वो वीडियो। तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे जरूर कनेक्ट करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें कि बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इसमें पढ़ा है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, उसको आराम से सुने और अपने बिजनेस को एक नया आयाम दें और अपने करियर को भी एक नया आयाम दें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।